हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शशांक शेखर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफिशियल शशांक जी के। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, नवोदयन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जो क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। फर्स्ट लेसन है कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल शशांक जी के। अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स रेनेल ने हिंदुस्तान के नक्शा कब बनाया था। दोस्तों, जेम्स रेनेल ने हिंदुस्तान का नक्शा 1782 ईस्वी में बनाए थे। और रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर जेम्स रेनेल ने 1782 में हिंदुस्तान के नक्शा बनाए थे। और रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल था 1765 से 1767 के बीच में ही इनका शासनकाल था। और इसी समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1757 में, दोस्तों ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंगस 1773 में इनका शासनकाल शुरू हुआ था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, दोस्तों याद रखिएगा, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत में अनेक गवर्नर जनरल हुए, कौन कौन डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंगस, वॉरेन हेस्टिंगस, वेलेस्ली, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लिटन, रिपन, ये कर्जन, ये सब हमारे देश में अनेक गवर्नर जनरल हुए थे। कौन कौन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंगस, वेलेस्ली, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरवन आदि शासन करते थे। और डलहौजी का शासनकाल कब हुआ था, 1848 से 1856 के बीच में इनका शासनकाल हुआ था, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब किया गया। दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है इस वीडियो का। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1922 में लिप्टन चाय, जो चाय आप पीते हैं, जिस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत में, 1922 के समय लिप्टन चाय का एडवर्टाइजमेंट किया गया था। जो विज्ञापन होता है वो विज्ञापन किया गया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसको दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसकी दी गई थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन राजकुमार आर्थर को दोस्तों ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये रानी विक्टोरिया के तीसरा बेटा का नाम है। दोस्तों, रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा के नाम है राजकुमार आर्थर। रानी विक्टोरिया के तीसरा बेटा का नाम है। और इनका उपाधि क्या है, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और जेम्स मिल का जन्म 1817 में हुआ था। जेम्स मिल का जन्म 1817 में स्कॉटलैंड में हुआ था, 1817 में। और ये अर्थशास्त्री और राजनीतिक से जुड़े हुए थे। दोस्तों, अर्थशास्त्र और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल कालखंडों में विभाजित कर दिया गया था। दोस्तों, 3 विशाल कालखंडों में
ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखे थे। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को, इस पुस्तक के अनुसार दोस्तों भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन कालखंडों में बांटा था। आपसे एग्जाम में पूछेगा भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के कालखंडों में किसने बांटा, तो आप बताइएगा क्या, जेम्स मिल ने बांटा था। और इनका जन्म 1817 में हुआ था स्कॉटलैंड देश में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय अभिलेखगार के दशक में बनाया गया था। भारतीय अभिलेखगार के किस दशक में बनाया गया था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1920। 1920 में भारतीय अभिलेखगार बनाया गया था। और बनाया क्यों गया था, बनाने का दोस्तों जो मुख्य रीज़न था दोस्तों, जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे और शासन करने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बन रहे थे, कोई भी जो भी सरकारी काम हो रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका जो डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट को अच्छा से रखने के लिए उनको एक लाइब्रेरी टाइप का एक रूम बनाना पड़ा, जिसमें आसानी से कोई डॉक्यूमेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आसानी से रख सके और बहुत दिनों तक चल सके डॉक्यूमेंट। अभी भी बहुत डॉक्यूमेंट ऐसा है जो लाइब्रेरी में, बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरी में रखा हुआ है, जैसे म्यूजियम में भी रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 अंग्रेजों वनस्पति उद्यान एवं प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय का निर्माण करवाया था। दोस्तों अंग्रेजों वनस्पति उद्यान एवं प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1770 में करवाए थे दोस्तों। 1770 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रह के विभिन्न पौधे के नमूने से संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी दोस्तों। बहुत सारे पौधे अंग्रेजों ने वनस्पति उद्यान में लगाए थे, और जैसे शरीफा का पौधे भी अंग्रेजों ने लगाए थे बागवानी में, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 अंग्रेज द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है। दोस्तों अंग्रेज द्वारा लिखा गया पुस्तक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, सचित्र पुस्तक है जो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है। और गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और भारत के प्रथम व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार पाने में सक्षम रहे दोस्तों। और अनहैप्पी इंडिया यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। और सचित्र है अंग्रेजों द्वारा पुस्तक लिखा गया है, और यह पुस्तक अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया था। क्योंकि यह 1857 के विद्रोह के बाद सचित्र नामक पुस्तक अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है। और 1857 के जो क्रांति हुआ था, विद्रोह हुआ था, वह मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था। और मेरठ की छावनी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और मंगल पांडे इसी युद्ध में दोस्तों, जो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे की मृत्यु हो गई थी और उनको फांसी भी मिल गया था दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 बंगाल में मानचित्र का सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा था, यह चित्र किसने बनाया था दोस्तों, आपके बुक में दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। जो बंगाल में जो सर्वेक्षण हो रहा था, जैसे पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन है ये बंगाल में, या पूरा भारत में कितना पॉपुलेशन है, इसको जांच हो रहा था, क्योंकि आसानी से वह अंग्रेज शासन करने आए थे तो आसानी से शासन कर सके। और ये चित्र किसने बनवाए थे, तो जेम्स प्रिंसेप ने बंगाल के मानचित्रण और संरक्षण कार्य चल रहा था, उनका चित्र बनाए थे दोस्तों। और जेम्स प्रिंसेप ने ही गौतम बुद्ध के जो अशोक
अभिलेख है दोस्तों, जो अशोक का अभिलेख है, उनको सबसे पहले पढ़े थे कौन कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, 14 अभिलेख हैं, सब इम्पोर्टेंट। शिलालेख भी 14 है दोस्तों। शिलालेख और जितना भी था अशोक का, वो कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। और बंगाल के चित्रण और संरक्षण कार्य चल रहा था, और जेम्स प्रिंसेप ने ही चित्र बनाए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके बुक से लिया गया है। औपनिवेशिक शासन क्या है दोस्तों, इस पर डिस्कस करेंगे। औपनिवेशिक शासन किसे कहते हैं? अगर आपको इस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। औपनिवेशिक शासन उसे कहते हैं जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के दबदबे के कारण इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इसी प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। जैसे अंग्रेज ने भारत पर शासन कर रहे थे, औपनिवेशिक शासन कर रहे थे, और उसी शासन के दौरान भारत में जो चेंज आया, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो बदलाव आए, उन्हीं को औपनिवेशिक शासन कहा जाता है दोस्तों। और भारत को पहले जेम्स मिल के अनुसार भारत के लोगों को असभ्य माना जाता था दोस्तों। असभ्य, अनसिविलाइजेशन माना जाता था दोस्तों। इसलिए जेम्स मिल ने वो अपने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिए थे, याद रखिएगा। और उनका जन्म 1817 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।